बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और प्रकृति एक नए रंग में रंग जाती है। इसी कारण इसे पीले रंग का त्योहार भी कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं, बल्कि माँ सरस्वती की जयंती भी मनाई जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ, आइए सुनते हैं एक दिलचस्प पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने जब इस संसार को देखा तो उन्हें इसमें एक अजीब सा सन्नाटा और अधूरापन महसूस हुआ। सब कुछ था लेकिन कुछ कमी थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक दिव्य शक्ति प्रकट की। वह एक तेजस्वी देवी थी जिनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वेद और तीसरे में माला और चौथे में वरद मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने उनसे संसार में संगीत और वीणा का संचार करने का आग्रह किया। देवी ने अपनी वीणा के तार छेड़ दिए और पूरे ब्रह्मांड में मधुर ध्वनि गूंज उठी। इस ध्वनि से जीव जंतुओं को वाणी मिली, नदियों में कलकल की आवाज आई, पवन में सरसराहट हुई और संसार संगीत से भर गया। इसलिए इन्हें सरस्वती कहा गया, ज्ञान और संगीत की देवी। इस दिन से बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। एक और प्राचीन कथा जिसमें कागज, कलम और स्याही का जन्म हुआ। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक समय राजा भोज के राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके पास ना तो लिखने के लिए कुछ था, न ही कोई साधन। वे देवी सरस्वती की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे लिए ज्ञान और लेखन का मार्ग कभी नहीं रुकेगा। तभी आकाश से कुछ दिव्य वस्तुएं गिरी, कागज, कलम और स्याही। इस दिन को ज्ञान दिवस भी कहा जाता है और तभी से विद्यार्थी इस दिन विशेष रूप से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं। जब बसंत पंचमी आती है तो कई परंपराएं निभाई जाती हैं। माता सरस्वती की पूजा की जाती है। पुस्तक, वाद्य यंत्र और पेन उनके चरणों में रखे जाते हैं। पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन बच्चों को पहली बार लेखन सिखाने की भी परंपरा है। पतंग उड़ाने का भी विशेष परंपरा है, जो जीवन में उमंग और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माताएं अपने बच्चों के लिए पीले रुमाल देती हैं। अगर पीले नहीं हैं तो सफेद रुमाल को पीला करके उनको दिया जाता है। बसंत पंचमी को फूल, पत्ते, आकाश, धरती सब पर बहार आ जाती है। सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल आने लगते हैं। प्रकृति के इस अनोखे दृश्य को देखकर व्यक्ति का मन मोह जाता है। मौसम के इस सुहाने मौके को उत्सव की तरह मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ सरस्वती की जय।